Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a car accelerates from rest at a constant rate of 36 km per hour square for some time, after which it retards at a constant rate 48 km per hour square to come to rest. If the total time elapsed is 1 hour, calculate the maximum velocity attained by the car. So in this question we need to understand about the velocity time graph. दैट इज यहाँ पे हमें दो केसेस गिवन है, फर्स्ट इज ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन. सो ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है वीटी ग्राफ से. सो वीटी ग्राफ में हमें क्या देखना होगा? वीटी ग्राफ जो होता है, इट इज द ग्राफ दैट गिव्स टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट इज द स्लोप. स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को. एक्सेलरेशन कहें या फिर हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, ठीक है. इफ द स्लोप इज डिक्रीजिंग, या फिर अगर हम यूँ कहें कि स्लोप इज नेगेटिव, so that's the case of retardation. If slope is positive, that's the case of acceleration, right? Also यहाँ पे we need to be careful of positive and negative slope. So इस तरीके की अगर कोई slope बनती है inclined towards right side, so हम कह सकते हैं कि this is the positive slope. and अगर कुछ इस तरीके की slope line बन रही है, let's say this is angle theta 1 and theta 2, so ये है होगा हमारा negative slope. So this is the case of retardation, right? ये तो एक इंफॉर्मेशन मिली हमें. सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है एरिया अंडर कर्व. एरिया अंडर वीटी कर्व क्या देता है? इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट टू बी प्रिसाइज, ये जो एरिया होता है दैट शुड बी फॉर्म्ड विद द टाइम एक्सेस. तो ये हमें याद रखना होगा, ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें मिल रही है. अब एज पर आवर क्वेश्चन अगर हम देखें, सो एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो उसका रेट कम है और रिटार्डेशन का रेट ज्यादा है. सो जो एक्सेलरेशन होगा उसका स्लोप थोड़ा सा कम होगा. सो दिस विल बी द केस, ठीक है ना. लेट्स से यहाँ तक एक्सेलरेट हुआ, इसने कुछ मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ली होगी, कितनी? लेट्स से वीएम, ठीक. उसके बाद और ये टाइम कहाँ तक लिया होगा इसने? लेट्स सपोज टू बी टी1, ठीक है. 0 से t1 टाइम में इसने मैक्सिमम स्पीड अटेन कर ली. उसके बाद रिटार्डेशन हो रहा है. तो रिटार्डेशन में वी कैन सी रिटार्डेशन का जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो उसका जो स्लोप होगा वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा. मीन्स ये कुछ ज़्यादा स्टीपर होगा, ठीक है. सो दिस इज लेट्स एंगल थीटा 1, इसको हम कह देते हैं एंगल थीटा 2. सो यहाँ पे दो ग्राफ है बेसिकली, दो पार्ट है एक ग्राफ के. वी हैव टू एनालाइज इट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट. सो इसको अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, और ये यहाँ तक पूरा 1 आवर लग रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, लेट्स से हम इसको 1 कह दें एंड इसको हम 2 कह देते हैं, और हमें वीएम की वैल्यू ही फाइंड करनी है. तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप, यानी कि a1 एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम यहाँ पे, विल बी इक्वल्स टू vm अपॉन टी, राइट. इसका स्लोप हम निकालेंगे तो यही मिलेगा. सेकेंडली अगर हम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड पार्ट को देखें ग्राफ के, सो इसमें एक्सेलरेशन, लेट्स से रिटार्डेशन हम मान लेते हैं, लेट्स से a2. a2 को क्या लिख सकते हैं हम? इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास vm अपॉन, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन जो टाइम elapsed हो रहा है. टाइम elapsed कितना लिया इसने? 1 माइनस ऑफ t1, ठीक है. टोटल टाइम में से हमने t1 को टाइम को माइनस कर दिया. सो इट विल बी द दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक. सो फ्रॉम दिस अगर हम इक्वेशन 2 को ही फर्दर रिजॉल्व करें, सो हम क्या लिख सकते हैं? a2 माइनस ऑफ a2 t1 विल बी इक्वल्स टू vm, ठीक है. t1 की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, ये t1 है यहाँ पे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 t1 की जगह हम vm बाई a डाल सकते हैं. तो दिस विल बी vm. सो यहाँ से फाइनली vm का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारे पास a2 अपॉन 1 प्लस a2 अपॉन a1, राइट. अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, a2 हमें गिवन है 48 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 48 बाय 36 यानी 4/3, ठीक है ना. सो इसको अब फर्दर रिजॉल्व करेंगे. सो वी कैन हैव द वैल्यू एज 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 4 12, 144 divided by 7, and this value gives us the answer as 7 2s are 14, and this can be 0.75 the 35
20.57 किलोमीटर पर आवर आएगा आंसर, ठीक है ना। सो 20.57 kilometer per hour. So this is the answer to the question, that is maximum velocity attained. So I hope you understood the solution. All the best.